Hello friends, this is Sangam Thori. Welcome back to my channel Pharmacy. Friends, in this video I'm going to talk about Normaxin tablet, a tablet Normaxin. So friends, without wasting any more time, we should start. फ्रेंड्स, यह वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली आई डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नोरमैक्सिन टैबलेट। फ्रेंड्स, नोरमैक्सिन टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि आपके पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने क्या बोला कि ये प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है। चलिए जरा इसे समझते हैं। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन, ठीक है, जिसे खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्चे की जरूरत हो, वैसे सारे मेडिसिन हम लोग प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी एंजाइटी तथा एंटी एस्पाजमोटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। मतलब दो कैटेगरी इसके अंदर अवेलेबल है, मौजूद है। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म्स का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी एंजाइटी और एंटी एस्पाजमोटिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल से सिंपल, सरल से सरल शब्दों में समझाऊं ताकि आप अच्छे से नॉलेज को गेन कर सके और कुछ सीख सको यहाँ से आप। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, एंटी एंजाइटी कैटेगरी कहने का अर्थ है कोई भी वैसा मेडिसिन जो एंजाइटी के खिलाफ जाके काम करे। एंजाइटी एक प्रकार का सोच होता है जो आने वाले नियरेस्ट फ्यूचर में कोई काम होने वाला, उसको लेके चिंतित रहना। जैसे एग्जाम होने वाला हो सकता है, फिर आपका रिजल्ट आने वाला हो सकता है। मतलब नियरेस्ट जो फ्यूचर होता है, उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावनाएं होती हैं, उसको लेकर आप वरीड होना, दुखी होना, ठीक है, वो एक तरह का एंजाइटी होता है। या उसको लेकर आप एनेक्सस रहना, तो उसको हम लोग एंजाइटी बोलते हैं। तो कोई भी वैसा मेडिसिन जो एंजाइटी को ठीक करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एंजाइटी कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैंने इसमें दूसरा टर्म्स इस्तेमाल किया था, एंटी एस्पाजमोटिक। जरा इसे भी समझते हैं। डियर व्यूअर्स, एंटी एस्पाजमोटिक कहने का अर्थ हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन जो स्मूथ मसल को रिलैक्स करने का काम करे। स्मूथ मसल में अगर कोई स्पाज्म हो गया हो तो उसको रिलैक्स करने का काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम एंटी एस्पाजमोटिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। अब जरा हम थोड़ा ये समझते हैं स्मूथ मसल होता क्या है। तो फ्रेंड्स, हमारे पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन है वो स्मूथ मसल्स है। जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, ब्लाडर हो गया, यूरेटर हो गया, ये सब क्या स्मूथ मसल है। उसमें अगर कहीं पे क्रैम्प आ गया हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने का जो मेडिसिन काम करेगा उसे हम लोग एंटी एस्पाजमोटिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। वो टैबलेट फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म में हो सकता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एंटी एंजाइटी कैटेगरी क्या होता है और एंटी एस्पाजमोटिक कैटेगरी क्या होता है। सिंपली समझिए, एंटी एंजाइटी मतलब एंजाइटी के जो खिलाफ जाकर काम करे, और एंटी एस्पाजमोटिक कहने का था कि पेट के अंदर कोई दिक्कत है, दर्द वगैरह हो रहा है, स्मूथ मसल में क्रैम्प आ गया, तो उसको रिलैक्स करने का काम जो करेगा उसे हम लोग एंटी एस्पाजमोटिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट इंट्रो आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीज को ना बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी इस नोरमैक्सिन टैबलेट को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को सिस्टोपिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय सिस्टोपिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होते हैं जिनकी कीमत मार्केट में लगभग 35 से लेकर 40 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। बेसिकली ये जो मेडिसिन आप देखते हैं, ठीक है, नोरमैक्सिन, उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और तीनों अलग अलग अमाउंट में पाए जाते हैं। नंबर 1 इसमें क्लिनिडियम।
क्लिनिडियम 2.5 मिलीग्राम पाया था, जो कि एंटी स्पाज्मोडिक होता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करने का काम करता है। फिर कहते हैं क्लोरडाइजेपॉक्साइड, क्लोरडाइजेपॉक्साइड, ठीक है, क्लोरडाइजेपॉक्साइड ये लगभग 5 मिलीग्राम पाया था, जो कि एक बेंजोडाइजेपाइन कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो कि एंटी एंजाइटी होता है, ठीक है, एंजाइटी को कम करने का काम करेगा। और तीसरा इसमें पाया था डाइसाइक्लोमिन, डाइसाइक्लोमिन से 10 मिलीग्राम पाया था, ये जो कि ये भी एक प्रकार का क्या होता है, एंटी स्पाज्मोडिक होता है। और ये तीनों मिलकर क्या करता है कि पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने का काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें भी आपको अच्छे से समझ, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स पाते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल्स पाते हैं। नंबर 1 क्लिनिडियम, ठीक है, क्लिनिडियम, दूसरा है उसमें दूसरा इसमें पाया जाता है क्लोरडाइजेपॉक्साइड, और तीसरा इसमें डाइसाइक्लोमिन पाया जाता है, और ये तीनों मिलकर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टेड ट्रीटमेंट पे इसको लिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन, कि इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल इन्फेक्शन, की अगर पेट में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया या इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन, इसका इस्तेमाल अगर पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प्स, की अगर पेट में किसी प्रकार के ममूरे हो गए हैं, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर या एब्डोमिनल अल्सर, कि कहीं पेट में अगर बुंड बन गया हो, घाव हो गया हो, तो उसको भी हीलिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कोलाइटिस, कोलाइटिस एक प्रकार का इन्फ्लामेशन डिजीज होता है, समझिए कि जो आपका असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन पेट के अंदर जो रहता है, ठीक है, असेंडिंग कोलोन डिसेंडिंग कोलोन आपने सुना होगा, तो कोलोन में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको हम लोग कोलाइटिस बोलते हैं, ठीक है, तो कोलाइटिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस, आईबीएस का पूरा नाम इरिटेबल बबल सिंड्रोम, इससे आपको ये समझ में आए, इरिटेबल मतलब जिससे चिढ़ जाए, बबल मतलब पेट, सिंड्रोम एक ऐसी डिजीज पेट की जिसमें पेट से लोग परेशान रहता हो, उसको हम लोग आईबीएस जनरली बोलते हैं। और फिर और उसको दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हो कि जो पेन एब्डोमेन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ये सब क्या आईबीएस के लक्षण है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, कि इसका इस्तेमाल डायरिया को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, की इसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेनली जो इसका इस्तेमाल होता है आईबीएस, मतलब ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस, इरिटेबल बबल सिंड्रोम को ठीक करने के लिए कहता है। क्योंकि जो सारे जो मैंने डिटेलिंग करके बताया वो कहीं ना कहीं सारी डिजीज आईबीएस के अंतर्गत ही आती है। जैसे ट्रीटमेंट ऑफ मैंने बताया एब्डोमिनल इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर, ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल पेन, ट्रीटमेंट ऑफ एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ये सारे क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, ठीक है, ये सारे क्या है आईबीएस के अंतर्गत ही ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो सिंपली समझिए कि इसका जो इस्तेमाल है आईबीएस को ठीक करने के लिए क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस, आईबीएस को ठीक करने के लिए किया जाता है, या ट्रीटमेंट ऑफ कोलाइटिस को ठीक करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो मैंने डिटेलिंग करके बताया, तो आईबीएस के अगर किसी को होगा कोई डिजीज, ठीक है, आईबीएस डिजीज अगर होगा तो उसके अंतर्गत ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलेगा, लक्षण देखने को मिलेगा, तो वहां पर डॉक्टर इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो मेनली जो इस्तेमाल होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ आईबीएस के लिए इसका किया जाता है, लेकिन मैंने जानकारी के लिए आपको डिटेलिंग करके बता दें कि इतने सारे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि यूसेज आपको बढ़िया से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली समझिए पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, जैसे डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ब्लॉटिंग हो सकता है, ठीक है, ब्लॉटिंग हो सकता है, पेन एब्डोमेन हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है, ठीक है, तो उस सारी चीजों को ठीक करने के लिए, एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है, तो उस सारी चीजों को ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine to him. बिना contraindication जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो एडमिनिस्टर नहीं करना है आपको, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है अल्कोहल की, अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल कंज्यूम कर रखा है तो उसके बाद इसको नहीं दे, या इस मेडिसिन को लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम न करें। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी इन द फैमिली में है, माँ बनने वाली है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी बिना गाइनी डॉक्टर से मिले नहीं दिए, क्योंकि वो लोग प्रॉपर डोज डिसाइड करेंगे या सेफ है या नहीं वो बताएंगे आपको। फिर कहता है लिवर डे और किडनी डे, कि अगर कोई पेशेंट लिवर डे और किडनी डे से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, क्योंकि डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे सुटेबल डोज क्या होगा उस टाइप के पेशेंट के लिए।
तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन, इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन वाला हिस्ट्री में उस पेशेंट को आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी मेडिसिन होते हैं एलोपैथिक में कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है ड्राई माउथ, आपका मुंह सूखने लगेगा। फिर कहते हैं नोजिया, हो सके आपको उल्टी टाइप का मन करेगा। फिर कहते हैं डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, कि पेशाब करने में दिक्कत होगा। फिर कहते हैं ब्लड विजन, आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। फिर कहते हैं वीकनेस, थोड़ा बहुत आपको कमजोरी भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये मेनली इसके कुछ साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके जगह पर डॉक्टर दूसरे मेडिसिन को लिखेंगे, जैसे रिफागट 400 हो गया, ये सब ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविलिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ एडल्ट के लिए बता रहा हूँ जिनकी उम्र 18+ हो। 1 × BD पोस्टिवोस, एक गोली सुबह एक गोली शाम में आपको खाना खाने के बाद लेना होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया हो कि नॉर्मेक्सिन टैबलेट क्या होता है, कौन सा कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कैसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कैसे यूसेज होते हैं, कैसे कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी हो आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स बाकी मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।